कोचिंग फाउंडेशन इसमें नहीं कर रखा है। इसके पहले ये डिस्प्ले चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। और आज तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इवन बच्चे क्लास 7 से तैयारी करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा मुझसे एक बात छोटी सी वादा करके जाना कि भैया मैं जो भी करूँगा, बोर्ड की तैयारी करूँगा, ओलंपियाड की तैयारी करूँगा या फिर कुछ भी करूँगा, अपना 110% देने वाला हूँ, उससे नीचे तक देने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अगर आज के समय की बात की जाए तो अगर आप समय के अनुसार अपने आप को बदलते नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत पीछे पाओगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं आज के इस मार्केटिंग के समाज में, इतने सोशल मीडिया इतना डेवलप हो चुका है, इतनी चीज़ें ग्रो हो चुकी हैं कि लोग उसके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप खुद को नहीं इंक्रीज करो, अपने खुद को मोटिवेट नहीं करो, खुद को डे बाय डे इंप्रूव नहीं करा रहे हो, तो आप बहुत पीछे जा रहे हो अपने आप को। अगर हम बात करें पहले के ज़माने की, बात ऐसी होती थी, लोगों को चीज़ें पता ही नहीं होती थी कि उनके लेवल पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके सामने है। इसलिए ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज वो उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते थे, उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाते थे, ना उस चीज़ को दे पाते थे, नहीं अटेम्प्ट कर पाते थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग अगर करना चाहते हैं तो उनको पता चल जाती हैं चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि उनके लेवल पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसके सामने ओपन है। तो उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आपके लेवल पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप सभी लोगों के सामने, कुछ रिनोन्ड स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में आप सभी लोगों को इस डिटेल वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर कुछ अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कर देना, छोटा सा जरूर काम कर देना लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, एक बात दिमाग में अपने रख लेना कि अगर आज आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आज अगर कोई आपका गोल आपने सेट कर रखा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो एक ज़रूरत है तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की, कि आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर उस चीज़ को पाने की आग, अगर वो चीज़ है तो आप जरूर उसके पीछे निरंतर प्रयास करोगे और एक दिन अचीव कर ही लोगे। अगर नहीं होगी वो चीज़, वो मोटिवेशन ही नहीं होगी, वो आग ही नहीं होगी, तो आप उस चीज़ के बारे में भले ही जानते हो लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करने वाले हो। तो मेरा काम है आपको उस लेवल तक चीज़ें बताना कि आपके लेवल पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन होगी, मैं होप तो यही कर रहा हूं कि आपके अंदर होगी, अगर होगी तो आप उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे आज से ही। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल अगर चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर देना, नीड फुल डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस एग्जाम। मैं प्रॉपर उसके लिए मेहनत करूंगा, आपको प्रॉपर चीजें बताऊंगा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। अगर आपके लेवल पर बात करेंगे तो ये जो वीडियो आज की है वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी है इस क्लास से रिलेटेड अगर वो है, तो उसको ये वीडियो दिखा सकते हो, उसको फॉरवर्ड कर सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले जो सबसे जरूरी बात, कि अगर अभी तक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता है, तो प्यारा सा चैनल आप सभी लोगों के लिए टेलीग्राम पर भी बनाया गया है, जहां फ्री के रिलेटेड मटेरियल्स, एग्जाम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रहा हो तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो जाके, रैंकर्स फाउंडेशन आपको प्यारा सा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं अचीव योर ड्रीम्स विथ। भाई, हम आपको चीजें बता सकते हैं, तो अगर आपको अपनी चीजें अचीव करनी है तो किसके साथ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, ये चीज कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से चीजों को देखने की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप एग्जाम्स की, तो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप एग्जाम हमारे सामने, जिसके बारे में आई होप अगर आप इस चैनल पर हो तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, NTSC। अब इसकी बात हम डिटेल में कर रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, ऑलरेडी बनाई हुई है किशन सर ने इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो, जाके एक बार देख लेना चैनल पर। पूरी डिटेल बाय डिटेल सिलेबस, बुक्स, कब होगा, कितने स्टेज होंगे, कितने मार्क्स होंगे, पर्टिकुलर पेपर पैटर्न क्या होगा, सबकी डिटेल आपको चैनल पर बताई गई है। ये एग्जाम पर्टिकुलरली क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब दूसरी बात करें तो अभी तक आप पिछले साल एक एग्जाम सुनते आ रहे थे, KVPY, जिसके थ्रू हम रिसर्च कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन पाते थे, कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिलती थी। अब उस चीज को हटा के एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, इंस्पायर। इस पर एक डिटेल वीडियो अगर रिकमेंडेड होगी, आपको डिमांडेड होगी, तो मैं उस चीज पर भी बना दूंगा। उसके बाद ओवरऑल अगर सेकंड की बात करें, IOQJS या फिर इसका नाम NSCJS भी है, दोनों में से कोई एक टर्म आप बात कर सकते हो। अब इस पे अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 4 स्टेज का एग्जाम होता है। कितने स्टेज का भैया? 4 स्टेज का, 1-2 स्टेज का नहीं। अगर आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह की हम बात करें, जैसे लोग खेल में ओलंपिक खेलते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वैसे ही अगर आप पढ़ाई के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पर, तो ओलंपियाड बनाए गए हैं। उसी ओलंपियाड में IOQJS या फिर NSCJS भी है, जिसमें बच्चा अपने आप को
पर्टिकुलरली साइंस से रिलेटेड चीजों को लेके अपने आप को अब या फिर अपने कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकता है। ये क्लास 9th 10th का भी बच्चा दे सकता है, लेकिन जो सिलेबस होता है वो इंक्लूडिंग 11th 12th होता है। तो आपको अगर उतनी चीजें आती हैं, आपने पढ़ रखी हैं, थोड़ी बहुत आनी चाहिए उस लेवल की, तब आप IOQJS के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्लास 9th और 10th में भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप ये देख रहे हो कि मैं 11th या 12th में दूंगा, तो भी आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो आप। अब उसके बाद करें बात भाई, तो बहुत सारे ओलंपियाड हैं। IOQP पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, साइंस छोड़ो, साइंस नहीं आपको पसंद भैया, साइंस को हटा दो, साइंस को हटा दो। अगर साइंस आपको नहीं पसंद है, साइंस के लिए प्रॉपर ये है, अगर साइंस हटा दो तो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए IOQP, जिसमें फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए, बायो के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के लिए ये भी सेम चीजें 4 स्टेज में। पहले स्टेज में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर दूसरे स्टेज में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, और तीसरे स्टेज में कैंपिंग होगी, 30 से 35 लोगों की होती है, 6-7 लोगों की, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, मैं डिटेल बना दूंगा इसके ऊपर। और लास्ट में ओवरऑल 3 या 6 लोग आसपास जाते हैं ओवरऑल इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट करने, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, पूरे इंडिया से लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं। तो ये होगी ओलंपियाड्स की बात। अब इसके बाद जो सबसे बेसिक अपॉर्चुनिटी है NSTSC, जो कि वेरी वेल नोन, क्लास 1 से लेके क्लास 12 का बच्चा दे सकता है, लेकिन अभी हम बात करें क्लास 6 से 12 तक की, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का बच्चा दे सकता है। 1 स्टेज एग्जाम है, इवन आप अपने मोबाइल फोन या फिर इस चीज को लैपटॉप पे भी घर से दे सकते हो, अगर आप ऑफलाइन देना चाह रहे हो ऑफलाइन, या फिर अगर आपके पास आपका मोबाइल फोन है, इवन तब भी आप इस एग्जाम को मोबाइल फोन में अपने दे सकते हो ऑनलाइन बैठ के, और कुछ स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। बेस्ट एग्जाम्स हैं ये सारे। अगर उसके बाद बात करें, कुछ स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं जो स्टेट बाय स्टेट कराए जाते हैं। सबसे पहले उसमें MBPP, जो कि दिल्ली के बच्चे हैं, मुख्यमंत्री विज्ञान परीक्षा ऐसा कुछ होता है, प्रतिभा परीक्षा ऐसे कुछ करके होता है। JBNSTS ये भी होता है वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, और भी मैं डिटेल इसके लिए वीडियो बनाऊंगा एक स्टेट स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो ये तो गई इंटरनेशनली। अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें, तो कौन कौन से स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो सकते हैं। अब अगर आपके अंदर वो चीज आ रही है कि मुझे भी अभी उस चीज की प्रिपरेशन करनी है, देखो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ओलंपियाड की ही तैयारी कर रहे हो। अगर आपने ये चीज भी सोच रखा है मैं आगे चल के इंजीनियर बनूंगा, आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, अगर इन दोनों में से किसी भी प्रोफेशन के बारे में सोच लिए हो और तुम क्लास 9th और 10th में हो, तो जरूरी, सबसे जरूरी जो चीज है वो है प्री फाउंडेशन। सबसे जो जरूरी चीज आपके लिए प्री फाउंडेशन, क्योंकि होता क्या है, जब मान लो आपको घर से कहीं जाना हो, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बार बार लेता हूँ, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आपको जाना यहाँ है, आप अभी कहाँ हो, 9th में हो, अभी आप यहाँ हो, अभी आप यहाँ हो, मैं बोल रहा हूँ 9th से तेजी से चल लो, आप यहाँ पहुंच जाओ। जब 11th पहुंचो, ये 11th की बाउंड्री है, 11th की बाउंड्री, अभी आप कहाँ हो, 9th में। जब 9th में हो, अभी से अगर आप प्री फाउंडेशन करते हो, तो अपने आप को 11th में आप कहाँ पाओगे, जब आप 11th में जाओगे तो आपका 11th यहाँ से शुरू होगा। और गोल क्या है, तो गोल बस यही है, IIT JEE। आप पहले से ही इतना आगे होगे, कितना आगे भाई, इतना आगे, इतना अमाउंट आप पहले से ही आगे हो, बस चलना कितना है, थोड़ा सा। जबकि ये जो कोई बच्चा 9th या 10th में कोई प्री फाउंडेशन इसने नहीं कर रखा है, इसको पहले ये डिस्टेंस चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। और आज तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, इवन बच्चे क्लास 7 से तैयारी करना शुरू कर देना, इतना ज्यादा मोटिवेटेड है, इतना ज्यादा डेडिकेटेड है वो अपने गोल्स को लेके, क्योंकि बचपन से चीजें देखते आ रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो जिसके अंदर होगी आग भाई, वो बचपन से ही मेहनत करेगा, चीजों के बारे में सर्च करेगा, कैसे होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। अभी तो तुम सर्च कर नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें बनना होगा तब तो तुम सर्च करोगे, और लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली लोग 7 से तैयारी करें तो सोचो वो कितना आगे होंगे। अभी तुमको उनको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद उनको बीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ रहे होगे। तो ये पूरी कहानी है, उसी के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर सा डिटेल्ड क्रैश कोर्स, आपसे सॉरी फुल कोर्स लेके आए हैं स्पार्क बैच, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत डिफाइंड कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो कहीं इवन मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कहीं चीजें नहीं मिल रही उससे रिलेटेड, क्योंकि बायो आपकी नीट लेवल की टफ एकदम मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं एकदम टफ लेवल पर करा रहा हूं जितना हो सकता है। टफ कहने का मतलब जोरदार कंटेंट आपको मिल रहा है। मैथमेटिक्स किशन सर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक चैप्टर डिटेल में। अब इसमें मिलने क्या वाली है, फुल डिटेल्ड थ्योरी आपको मिल रही है क्लास 9 10, इवन क्लास 9 10 नहीं, हमें पता है कि 9th की चीजें 11th से रिलेट होती हैं, 10th की चीजें 12th से रिलेट होती हैं। तो जो 11th और 12th से रिलेट होने वाली चीजें होंगी और 9 10th में समझने के लायक होंगी, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो बना दूंगा 11th की चीजें 9th में पढ़ा दूंगा, भाई उतना ब्रेन भी तो होना चाहिए। अगर कैपेसिटी है तो आप बोलोगे वो पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो चीजें 9th की रिलेटेड 11th से और वो एबल हैं कि आप उस चीज को समझ सकते हैं, वो चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद जो 10th की चीजें हैं वो 12th में रिलेट होती है, तो 12th की जो चीजें आप समझ सकते हो अभी वो मैं करा देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि हम ऑफलाइन भी चीजें करा रहे हैं तो वी हैव एक्सपीरियंस। और उसके बाद रेगुलर पार्ट टेस्ट, जिससे आप अपनी एनालिसिस कर पाओगे,
कि एटलीस्ट 200 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 150 बच्चे, 300, जितने भी बच्चे हैं उसमें आप कहाँ लाई करो। पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि मैं जहां हूं उस रीजन में टॉप करूं, फिर आगे जो देखा हूं फिर उस पर टॉप करूं। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट यहां से उठ के यहां पहुंचोगे, ये थोड़ा हार्ड है। अगर पहाड़ चढ़ना है तो ये मत सोचो कि मैं पहले पहाड़ की हाइट देख लूंगा, डर जाऊंगा। अरे भाई थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते जाओ, एक दिन आएगा कि तुम पाओगे अपने आप को कि तुम टॉप पे पहुंच चुके हो। लेकिन रेगुलर स्टेप लेते चलो, इंप्रूवमेंट करते चलो। तो ये प्रॉपर बात होगी। इसके बाद मेंटल सपोर्ट, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, मुझसे, किशन सर से, मैम से, जो भी तुम्हारी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स उसको शेयर करो। पढ़ नहीं पा रहे हो, नींद आ रही है, चीजें जिससे भी रिलेटेड हो सब कुछ बात करो, उसको क्लियर करो और अच्छे तरीके से अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो। उसके बाद लास्ट रिकॉर्डेड क्लास है तो अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं कि पहले से शुरू हुआ बाद से शुरू, अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देखो। नहीं समझ में आ रहा तो उस पर बात करो, उस पर भी आगे बात करेंगे। वीकली टारगेट्स, हर वीक का प्रॉपर टारगेट मिल जाता है बच्चों को, जो बच्चे भी पुराने वाले हैं, बट नए वालों के लिए भी सोचा जाएगा, वही टारगेट्स आपको प्रॉपर अलॉट कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो वीकली टारगेट्स आपको ये मिलते जाएंगे। और इस चीज को ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं, एक प्यारा सा ऐप है रैंकर्स एनटीएससी ऐप, जहां से भाई बाकी के सारे ऐप डाउनलोड करते हो ना, वहीं से जाके इसको डाउनलोड करो। रैंकर्स एनटीएससी ऐप प्ले स्टोर से, बहुत अच्छा ऐप है, जाके देखोगे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी होंगे। एटलीस्ट नई बैच अगर आपको लेना नहीं एबल हो, आप फ्री कंटेंट जितने भी हैं उस पर एटलीस्ट उसको जाके देखो, उसको एंजॉय करो, उसको पढ़ो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने आप को इंप्रूव करो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज एग्जाम्स कुछ होते हैं, उनको देख लो आप। जेबी एनएसटीएस फॉर ओनली वेस्ट बंगाल, लेकिन किस क्लास के बच्चों के लिए? 11th क्लास के बच्चों के लिए। इंस्पायर केबीपीवाई ओवरऑल ऑल इंडिया होता है ये 12th स्टूडेंट्स के लिए। एमबीपीपी क्लास 9th के लिए है, सिर्फ जो ओनली जो दिल्ली के डोमिसाइल जिनका दिल्ली का है। कहाँ का? दिल्ली का। अगर एनएमएमएस की बात करें तो ये क्लास 8th के बच्चों के लिए है। स्टेट वाइज, हर स्टेट बाई स्टेट इस चीजों को कराता है। अगर एक छोटी सी डिमांड आपकी होगी कि भैया स्टेट वाइज स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में बताइए, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा दोस्त, एक छोटा सा कमेंट करना पड़ेगा। आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा, हर स्टेट बाय स्टेट थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी एनर्जी मेरी जाएगी, मैं मेहनत करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, टाइप करना होगा कमेंट दिस। ठीक है, उतना काम कर सकते हो, आई होप उतना कर सकते हो। अब ओवरऑल लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर आप चाहोगे तभी आप पाओगे, अगर नहीं चाहोगे तो नहीं पाओगे ओवरऑल। और एक बात लास्ट में बस इतना बोल के जाऊंगा कि मुझसे एक बात छोटी सी वादा करके जाना कि भैया मैं जो भी करूंगा, बोर्ड की तैयारी करूंगा, ओलंपियाड की तैयारी करूंगा, या फिर कुछ भी करूंगा, अपना 110% देने वाला हूं, उससे नीचे नहीं देने वाला हूं। अगर आप दोगे तभी पाओगे, और जितना जल्दी उस बारे में सोचोगे उतना जल्दी उस चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे और उतना ही आसानी से पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ तक पूरी बात हो गई आपकी स्कॉलरशिप एग्जाम्स की, जो बहुत रीनोन है, जो बहुत फेमस है। और आई होप आपको कंप्लीट डिटेल अगर चाहिए होगी तो उसके लिए कमेंट लगेगा, एक कमेंट करोगे, कंप्लीट डिटेल की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।